हेलो फ्रेंड। तो इस सीरीज के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है सेम उसी सीन से, जहाँ कि नाना और तिसुने केची दोनों लोग ही बैठी होती हैं। तिसुने केची कहता है, अब बताओ तुम्हारे पास में क्या चॉइस है। अगर इन फोटो को देखकर तुम क्या कहना चाहोगी। मैं क्या लगती है, मैं बताती हूँ, मैंने ये सब मर्डर नहीं किए हैं, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, मैं बहुत इनोसेंट हूँ। पे कहने लगता है कोई फ़ायदा नहीं, मैं जो फ्यूचर देखता हूँ उससे कुछ भी नहीं बच सकता और जो होना है वह तो होगा ही। वैसे अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, क्यों ना। वह सोचने लगती है अब ये मुझे ब्लैकमेल करेगा इन फोटो से, और ये हमेशा ही अकेला रहता है स्कूल में भी, शायद इसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है इसीलिए। वह कहने लगता है मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। सीन चेंज होता है, दिखाया तिसू ने केची के रूम में, जहाँ पर वह लेटा होता है और वह उसके मसाज कर रही होती है पीठ पर। वह कहने लगता है वैसे अभी तुम बताओ, जो फोटो है उनको देखकर तुम्हें क्या लगता है। अभी भी हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बिकॉज उन फोटो में देखकर लगता है मेरा जब मर्डर होगा तो उस टाइम करीब रात में, यानी शाम का टाइम होगा, करीब 10 बज रहे होंगे, है ना। वह सोचने लगती है शायद मैंने अभी उसे मारने की ट्राई की तो फ्यूचर की वजह से मैं अभी उस फेल हो जाऊंगी, जो कि टाइम मरने का उसी टाइम पे ये मर पाएगा, तो ये मुझे ट्राई भी नहीं करना चाहिए वरना मैं खुद फंस सकती हूँ। इस तरह सोच रही होती है, मारने का प्लान बना रही होती है और फिर उठकर जाने लगती है। तो तिसुनो केची कहता है तुम्हें पता है ना, अभी मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ, तो मेरी इजाज़त के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, समझ गई। गुड नाइट, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। ये सो जाता है और कैमरा लेकर सो जाता है। दिखाता है रात में काफ़ी टाइम बीत जाता है और अचानक से वह जो कैमरा लिए होता है उससे फ़ोटो खींचते हैं, जिससे एक फ़ोटो निकल के आते हैं, जिसे नाना देखती है तो एकदम शौक रह जाती है और उसे छुपा लेती है। और तभी बाहर आ जाती है और कैमरे से फ़ोटो खींच कर देखती है तो नॉर्मल फ़ोटो आता है, जैसे कि मतलब मौसम होता है उसी हिसाब का। बस सोचने लगती है इस कैमरे में कुछ नहीं बल्कि उसकी एबिलिटी है जो कि फ्यूचर देख पाता है। फिर वापस जाकर बैठ जाती है। जब तिसुनो की चीज़ जागता है तो फिर कहता है हे क्या रात को मुझे मारने की ट्राई की। वह कहने लगती ओह व्हाट्स फनी, मैं ऐसा क्यों करूँगी। फिर वह कहने लगता है वैसे यहाँ पर एक फ़ोटो मिसिंग है, चलो दिखाओ। तो वो उससे फ़ोटो निकालता है। वह कहता है ओ इसलिए तुमसे छुपा रही थी। उस फोटो में दिखाया जाता है कि नाना का मर्डर हो गया है। वह वहाँ से चला जाता है बात लेने के लिए और कहता है वैसे काफ़ी अच्छा ही है, आज की रात सच में बहुत ज़्यादा ही बढ़िया जाने वाली है, देखते हैं आज किसका मर्डर होगा, मेरा या तुम्हारा। और दिखाया जाता है जब तक तिसुनो केची बात लेने गया होता है उस टाइम नाना उसकी वॉच का टाइम होती है वो थोड़ा सा पीछा कर देती है, यानी कर 10 मिनट पीछे। और तभी तिसुनो केची वापस आता है और अपनी वॉच पहनता है और निकल जाता है स्कूल के लिए। और तभी दिखाया था शाम हो गई होती है और नाना बैठी होती है उसी घर में छुपी हुई, जिसके पास में कुछ पॉइजन नीडल भी होती हैं, लेकिन उसके हाथ से गिर जाती हैं जैसे दरवाज़ा खुलता है। और तभी तिसुनो केची आता है और वहीं आकर बैठ जाता है। लेकिन दिखाया था नाना वह जाती है और उसी रोप से जिससे कि फोटो में था उसी से उसका मर्डर करने की ट्राई करती है। मैं कहता है लेकिन अभी तो टाइम है, अब 5 मिनट बाकी हैं, अभी 10 भी नहीं बजे हैं। उसका हाथों पकड़ता है और वहीं पर गिरा देता है उसको, बैठ जाता है और कहता है अब बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे, इतना ईजी भी नहीं है। लेकिन वह हंसने लगती है और कहती सच में तुमने मुझे शॉक कर दिया। वह कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी घड़ी का टाइम ठीक कर लिया है। वह कहती है तुम जैसा बेवकूफ़ ने भी ये बात नोटिस कर ली। और वैसे तुम्हें बताऊँ मेरी पॉइजन नीडल गिर गई थी, लेकिन अब मैंने तुम्हें पॉइजन कर दिया है। और वह नीचे फेंक देती है उसे। और वह कहती है ये देखो असली जो फोटो तुमने फ्यूचर देखा था वह ये थी, ना कि वह तो मैंने खुद ही खींची थी। उस फोटो में होता है कि क्योयो और मिचिरियो दोनों लोग वहाँ पर आए होती हैं और वह उस फोटो को पीछे करके छुपा कर खड़ी होती है और सेम ऐसा ही सीन भी हो जाता है। नाना देखती है उन दोनों को तो शौक रह जाती है, उतना भी शौक नहीं। वे कहने लगती है हो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिचिरू कहती है कि मैं तुम्हारे रूम गई थी और तुम रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर मिसिंग हो। पूछताछ से पता चला कि तिसुनो कीची है वह थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है और बता रहा है कि नाना उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। वह कहने लगती है ओ मुझे माफ़ करना, उसने मुझे ब्लैकमेल कर रहा था उस कुछ फ़ोटोज़ को दिखाकर। मैं कहने लगता हाँ मुझे भी एक फ़ोटो मिली थी ये रही, और ऐसी कौन सी फ़ोटो तुम दिखाना नहीं चाहती है। वह कहने लगती है मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मेरी बात वगैरह की फ़ोटो थी, इसीलिए मैं इसके साथ रह रही थी और अभी एक्सीडेंटली ये मर चुका है। मिचिरू उसे बचाने की ट्राई करती है नाना के कहने पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज ऑफ पॉइजन बहुत खतरनाक था। सीन चेंज होता है और दिखाया था कुछ टाइम बाद का, जो नाना होती है दोबारा से आई होती है तिसुनो केची के रूम में, और सारी जो फ़ोटोज़ होती हैं जिसमें कि उसकी मर्डर की जो केस है वो शो हो रहा था, वह सारी फ़ोटोज़ छुपाने लगती है। वहीं पर आ जाता है क्योयो और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह कहने लगती है मैं यहाँ पर थी कल से, मैं अपनी सारी चीज़ें ले जा रही हूँ बस। वह कहने लगता है चिंता मत करो। फिर वह कहने लगता है वैसे तिसुनो केची ने कहा था कि उसका जो फ्यूचर है देखेगा जो वह कभी नहीं बदल सकता, चाहे किसी को पता भी हो या फिर नहीं। लेकिन आखिर ये कैसे हो गया कि उसमें फ़ोटो में तुम्हारा मर्डर दिखाया जा रहा है और उसमें नहीं, असलियत में तिसुनो केची खुद ही मरा है, कि ये सच में थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है। और वो उसे उसकी फ़ोटो दे देता है। वह सोचने लगती है कि सच में वो मुझ पर शक कर रहा है। इधर क्यों ये सोचने लगता है कि सच में मुझे लगता है कि उसने खुद ही अपनी मर्डर की इस तरह से फ़ोटो ली हुई।
दिखाया था सीन चेंज होकर मैं अपने घर आ गई होती है और फ़ोटो देखती है तो उसमें एक फ़ोटो मिसिंग होता है। तो कहती ये क्या, कहीं ये ऐसा तो नहीं। फिर सीन चेंज होकर दिखाया था मिचिरू का सीन, जो कि उसी की बॉडी होती थी जिसने खींची, उसे चेक कर रही होती है, उस पर देख रही होती है आखिर किस तरह से उसका मर्डर हुआ है। लेकिन तभी उसका हाथ रखती है उसे पीठ पर तो कहती ये क्या है, जिसमें के अंदर एक फ़ोटो रखा होता है कपड़े के अंदर। जब उस फ़ोटो को निकालते है तो एकदम शौक रह जाती है, बिकॉज उस फोटो में नाना मतलब नानाओं का मर्डर कर रही होती है। और वहीं पर मिचरी भी मिचरी के पास में नाना भी पहुंच जाती है और कहती है क्या तुमने कुछ देखा। लेकिन दिखाया जाता है नाना सोचने लगती है, लगता है उसे अब तक इस फोटो के बारे में कुछ समझ ही नहीं आया है। इधर मिचरी होती है उस फोटो गौर से देख रही होती है, इधर उधर उधर और सोचने लगती है। फिर उसे नाना को देती है और कहती है आखिर ये क्या है, मुझे आज तक इससे ज़्यादा डम्ब लड़की मैंने नहीं देखी है। मुझे पता है लड़कियाँ डम्ब, लेकिन इतनी भी डम्ब कौन सी होती है यार। हाँ, अब ये नहीं कह सकते इनोसेंट नहीं, वो डम्ब है वास्तव में। फिर तभी नाना कहते ओ ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ना, मतलब तिसुनो केची ने बनाया था मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, यानी कह सकते हैं मैं शो ऑफ कर रहा था अपनी स्किल का, जिससे उसका फ्यूचर यानी चेंज नहीं हो सकता जो भी दिखाता है। भाई ये सब एक ड्रामा कर रहा था। भाई कहने लगती है हाँ बिल्कुल सच है ये तो शायद। नाना कहती क्यों नहीं, सीक्रेट को हम दोनों के बीच रहे। बेबी खुश होती है, कहती ऑफ कोर्स। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है तिसुनो केची होता है, उसका फ्यूनर रखा गया होता है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए होते हैं। इधर जो कुयोयो होता है बात कर रहा होता है टीचर से, क्यों ना पुलिस को बुलाना चाहिए, मर्डर हुआ है। फिर भी वह कहने लगता है नहीं है पुलिस नहीं आ सकती, ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो यहाँ पर बस मिलिट्री आएगी। और वह कहने लगता है ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ, वेट करूँगा तब तक। वह जाने लगता है, लेकिन नाना कहते क्यों ना हम साथ में रुक चलें। नाना लेकर उसे चली जाती है। वे बाहर घूमने आते हैं और तभी क्यों कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है मौत ने उस पर अटैक किया था है ना, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बीमारी की वजह से मौत नहीं हुई थी। नाना कहने लगती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे बीमारी से नहीं मरा था। वे कहने लगता है क्योंकि तुम देख सकते हो वह बीमार नहीं था। वे कहने लगती लेकिन हो सकता है उसकी बीमारी कोई हो पहले से ही, और हमें उधर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना जब से हमने बात की है कि उधर नाना वो मरा था, उसके लिए पर हम दोबारा नहीं जाएंगे। फिर इस तरह से बात करते हैं, वापस आ जाते हैं डोम में। दिखाया जाता है कि वो जाने लगता है उसी बॉडी को दोबारा चेक करने के लिए, तो नाना उसे रोकने लगती है। लेकिन दिखाया तो उसकी जो बॉडी होती है अचानक से उस कॉफिन से बाहर निकलती है और खड़ी हो जाती है। तभी वह एक बंदा पहुंच जाता है और कहता है चलो यदि तुम देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूँ आखिर इस बॉडी है मरने से पहले क्या हुआ था, यानी कैसे मरा था वह। मैं बोल तो नहीं सकता ना कहा सकता है, लेकिन फिर भी बता सकता है, उसकी मेमोरी में बता सकता हूँ। लेकिन नाना कहने लगती है लेकिन उसके सोल के बारे में क्या। तो लड़का कहता है इसका नाम सिंजी होता है, मैं नहीं जानता उसके बारे में। तो वह कहती है मैं सुन सकती हूँ कि उसकी सोल है वह तड़प रही है, अभी कभी उसे जाने दो। वह भी जाने देता है। वहाँ पर उस लड़की आती है एक, उसके पास उसका नाम यूको होता है। वह कहती है सिंजी अब तुम थोड़ी सी छोड़ दो, एनफ हो गया, तुम ये सब छोड़ दो। वह भी कहता है ठीक है। और तभी दिखाया तिसुनो कीचे होता है, वो अपने ऊपर का जो तख्त रखा होता है वो उसे दोबारा से अपने ऊपर ही रख लेता है और कोफिन को बंद करके अंदर लेट जाता है। और तभी ये बात देखकर सब लोग शौक रह जाते हैं कि एक लड़का है जो कि डाइट्स को कंट्रोल कर सकता है, एक ज़ॉम्बी बना सकता है। लेकिन तभी सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कि नाना होती है पीछा करती आई होती है जहाँ पर कि सिंजी और यूको दोनों बैठी होती हैं। वे कहती है वो दोनों कपल हैं। तो क्या भाई क्यों भी आ जाता है और कहते हैं आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वे कहने लगती मैं बस नज़र रख रही हूँ, आखिर कोई खतरा तो नहीं है। वे कहने लगता है मैं भी पेट्रोल पर ही आया हूँ। दिखाया जाता है वो दोनों देख लेते हैं, कहते हैं कोई यहाँ पर है। तो नाना कहती है वो माफ़ करना मैं तुम डिस्टर्ब किया। वह कहने लगती है कोई बात नहीं। वो कहती क्या तुम दोनों कपल हो। कहने लगती नहीं हम दोनों बस पास में ही रहते हैं, हम दोनों पास में पावर्स हैं इसीलिए हम चले आए। फिर बताने लगती है बार की बात में आग लग गई थी और इसीलिए उसका हाथ पर जो निशान है वो बता दी उसके बारे में स्टोरी। एक बार आग लग गई थी थिएटर में, जो एग्जिट था उससे जो सिंजी था बहुत सारे लोगों को बचाने लगा था, और तभी मैंने पंच मारी और मैंने दरवाजे को तोड़ दिया, जिससे कि सभी लोग मुझे सीएल को बुलाने लगे। मेरे पास में पावर्स हैं बहुत ज़्यादा ताकत की। मैं क्या लगती वो ऐसा है क्या। सीन चेंज होता है नाना और मिचिरू का जो जा रहे होते हैं। नाना कहते हैं वो थक गई है, मुझे बिल्कुल भी एक्सरसाइज पसंद नहीं है। वो कहती ठीक है तुम आराम करो। वहाँ से चली जाती है और कहती मैं सर को बता दूंगी। वैसे जैसे जाती है नाना सोचने लगता है काफ़ी अच्छा टाइम है मुझे सिंजी को मारने के लिए, और वह खिड़की से चली जाती है दौड़ती हुई। दिखाया जाता है क्यों आया होता है कि मिचिरू के पास में पूछ रहा होता है नाना कहाँ पर है। वह कहती है वह डोर में है। सीन दिखाया जाता है नाना कभी पहुंच गई होती है सिंजी के रूम में और उसे एक निडल मार देती है और कहती तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी जल्दी तुम्हारे पास आएगी। और दिखाया जाता है लेकिन जो सिंजी होता है वह अपनी आंखें खोलकर देखता है। सीन चेंज होकर दिखाया था वापस आ रही होती तो उसे आवाज़ सुनाई देती एक बिल्ली की, जो कि नानाओं की बिल्ली थी। वह देखती हुई एक जगह फंसी हुई होती है। दिखाया जाता है कोई आया होता है नाना के पास में, तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। नाना खिड़की से कहती है यूको को लेकर तुम दोनों लोग मेरे साथ आओ। दिखाया था फिर दोनों पहुँच जाते हैं बिल्ली जहाँ फंसी होती है। वह कहती है यूको तुम्हारी पावर यूज करो और उस जगह को तोड़कर उसे निकाल लो ना, बिकॉज तुम्हारे पास में तो सीएल की तरह पावर्स है ना। वह कहने लगते नहीं मैं अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती हूँ अभी।
लेकिन क्यों कहता है चिंता मत करो, मेरे रूम में कैट फूड रखा, तुम उसे ले आओ, उसे स्मेल करके वह अपने आप जंप करके बाहर आ जाएगी। सेम ऐसा होता भी है, वे लोग बैठे होते हैं और कैट बाहर आ गई होती है। इधर क्योंकि कह रही होती मुझे माफ़ करना, मुझे जानवरों से थोड़ी एलर्जी है। खुशियों को मतलब नैना सोचने लगती है आखिर ये कैसी वीकनेस है। फिर सीन चेंज होता है और रात का दिखाया जाता है यूके का रूम का सीन, जहाँ पर नाना पहुँच गई होती है और कहती है कि जैसा कि मैंने कहा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहीं पहुँच जाएगी तो तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुँच जाओ। ये जैसे वो नीचे से अटैक करने को होती है लेकिन उसके ऊपर कोई अटैक करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। यूको कहती है ओ क्या सरप्राइज है ना। और लाइट जलाती है तो वहाँ पर सिंजी भी होता है जिसने उसे दबा रखा होता है। वह कहने लगती है ओह तो सच में वो नेक्रोमेंसर है, यानी कहते तो बॉडी कंट्रोल करने वाला वह नहीं, यानी तुम हो यूको। फिर ऑफ कोर्स। फिर कहने लगती है क्या मुझे तुम्हें नीडल से मार देना चाहिए, अरे नहीं रुको। फिर तभी वह स्टोरी बताने लगती है कि वहाँ पर जो गेट तोड़ा था वह मैं नहीं थी बल्कि सिंजी था, जो कि बहुत सारे लोगों को बचाता रहा, बहुत सारे लोगों की जान बचाई और आखिरकार वो खुद को ही नहीं बचा पाया। और तभी वह उस जो नीडल का मतलब कह सकते बॉक्स था वह सिंजी देता और कहता है ये लो, और ये अपने पास में इतनी सारी पॉइजन नीडल लेकर घूम रही है, इसी की हैं और कब तक मुझे इसे पकड़ कर रखना होगा। तो यूको कहने लगती है कोई बात नहीं, हम क्लास में सबको बता देंगे कि ये एक मर्डर है। और वैसे क्या जो तिसिनो केंजी था उसको भी तुमने ही मारा था है ना। वह कहने लगती है हाँ बिल्कुल, उन तीनों को ही मैंने ही मारा था। और हंसने लगती है। नाना की बात सुनकर यूका कहने लगती तुम सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी हो। नाना कहने लगती है तुम आखिर कर भी क्या सकती हो, अब मैंने उन्हें मारा है। वह कहने लगती है अब मैं जाकर क्लास में सबको बताऊंगी। वह कहती है क्या सच में लोग तुम पर बिलीव करेंगे मैं लीडर हूँ, और मैं सबको बता दूंगी कि तुम ही कर्स को कंट्रोल करती हो और यहाँ तक कि तुमने सिंजी को भी कंट्रोल करके रखा है, इसलिए कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं तुम्हें मारने आई थी, बल्कि मैं कहूँगी मैं तो पेट्रोल पर आई थी देखने के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए। वह कहने लगती है ऐसा है क्या। वह कहने लगती क्यों हम डील करें, मैं तुम्हारे सीक्रेट को छुपा कर रहूँगी और तुम मेरे सीक्रेट को छुपा कर रखना, हम बिलीव बना सकते हैं। यूका कहने लगती है लेकिन मैं अभी अपर हैंड पर हूँ। वह कहने लगती है ऐसा है क्या, तो फिर ठीक है क्यों मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कि सिंजी क्या सोचता है तुम्हारे बारे में, उसकी मेमोरी की बातें मैं सुन सकती हूँ। वह कहने लगती है सच में। तो वह नाना को छोड़ देती है और कहती है तो बताओ। फिर थोड़ी एक्टिंग करती है सोचने की, मतलब सुनने की। वह कहती है कि कुछ पता चला, तो कहती है हाँ वह सोच रहा है कि नाना को मार दो। ये अगर भाग जाती है फिर उसका पीछा करती है तो सिंजी कहता है हाँ यदि तुम सही सुन रही हो तो मैं ही सोच रहा हूँ कि उसे मार दो, क्योंकि तुम इसे मार दोगी तो उसकी पावर भी तुम यूज कर पाओगी। दिखाया जाता है वह उसका पीछा करती हुई बाहर आ जाते हैं। नाना भाई छुपी होती है जानबूझकर, सिंजी कहता है उधर रही, तो उसका पीछा करते हुए चले जाते हैं। दिखाया जाता है वह छुप जाती है और फिर पहुंच जाते हैं वहीं पर। तो वह कहती है तुम अभी यहाँ पर नेकलेस को क्यों पहनी हुई हो। वह कहने लगती है क्योंकि मैं तभी कर्ज को कंट्रोल कर पाऊंगी जब तक कि मेरे पास में कोई चीज़ नहीं होगी उन कर्ज की, यानी कि लाशें उनकी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, उनकी पर्सनल चीज़ें। तो कहने लगती है ओ ऐसा है क्या। तो सारे नेक्रोमेंसर्स हैं वो इसी तरह से यूज़ करते हैं कर्ब्स को, बिचाती है उस पर अटैक करती है। यानी मैं अब कह रहा था कि मिचिरी हुए डम्ब है, सॉरी गाइज, मेरे ख्याल से इस जो एनिमी है यहाँ पे कह सकते सारी गर्ल्स ही डम्ब है, कुछ नहीं कह सकते। फिर तभी वहाँ देखती है तो वहाँ पर नाना गायब होती है। तभी नाना अटैक करती है उसके नेकलेस पर, तो वह उससे बच जाती है और सिंजी को अटैक करने को कहती है। सिंजी उस पर अटैक करता है लेकिन नाना वहाँ से भाग जाती है। जब नाना भाग गई होती है तो अचानक उसके चारों तरफ बहुत सारे कर्ब्स आ जाते हैं, उसे घेर लेते हैं। वे कहती है ये कहाँ से आ गए। वे कहने लगती है मतलब सोचने लगती है हाँ मैंने उसके रूम में बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो कि लगता है इन सारे कर्ब्स की थी और इन सभी को कंट्रोल कर रही है। नाना से यूका कहती है तुम्हें पता है वो बहुत सारे लोग मारे गए हैं इस आइलैंड पर, तो सारे कर्ब्स हैं वह मेरे लिए यूज के लिए हैं। वह वहाँ से डरकर भाग जाती है और भागती पहुँच जाती है एक जगह, एक रूम के में। जब अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर अंदर से बंद करने का कोई तरीका ही नहीं होता है, तो बाहर से ठीक करके उसे रिपेयर करने लगती है गेट को। दिखाया था वहाँ पर यूका भी आ जाती है और कहती है कोई फायदा नहीं है। फिर अंदर जाकर छुप जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है एक सोफा की हेल्प से, जो कि बेकार सोफा पड़ा होता है। वह कहने लगती कोई फायदा नहीं, मेरे पास में और भी कर्व्स हैं। दिखाया था उस स्टोर रूम के अंदर भी कुछ कर्व्स होते हैं जो कि उस पर अटैक करते हैं, लेकिन अचानक से दिन निकल आता है और वे कर्ज वहीं पे गिर जाती हैं, यानी वो पल पल बचती है। दिखाया जाता है नाना मतलब यूका का, वह कहती चलो दिन निकल आए तुम्हारी किस्मत अच्छी है, और वह दरवाजे की जो कुंडी होती है उसे बंद कर देती है और वहाँ से सिंजी को उठाकर चली जाती है और कहती है चलो अब बाद में मिलते हैं। और लेकिन जब उसकी खिड़की पास में आती है तो नाना उस पर अटैक भी करती है, लेकिन वो उसे डॉज करती है, आराम से भज से चली जाती है। स्कूल का सीन दिखाया था, यूका सो रही होती है अपनी डेस्क पर, तो ये कोई मतलब क्यों ये पूछता है क्या हुआ, अगर नाना आज क्यों नहीं आई है। मैं कहने लगती कल हमारी बात तो हुई थी रात। मैं कहती क्या बात है। कहते अरे भाई गर्ल्स वाली बातें तुम क्या जानोगे, तुम्हें क्या मतलब करोगी जानकर। मैं कहने लगते ठीक है जब तक सेफ है तुम लोग तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सीन चीज़ों को दिखाता है फिर से रात का। फिर से आई होती है अपने कर्ज को लेकर और अंदर जाती है, तो वहाँ पर कहती है नाना स्वीटी कहाँ हो तुम, लेकिन वहाँ पर नाना तो होती ही नहीं है। फिर तय वह समय देखती है
और दरवाजे चेक कर देखती है कि दरवाजे को तोड़ नहीं सकती है। फिर तो कहती है आखिर हुआ क्या था। तभी वह देखती है और कहती है मुझे लगता है वह यहीं पर है। शिनजी कहता कहाँ है, तो वह कहती है ये देखो वो लेटी है नीचे। तभी शिनजी ये कर्स को उठाकर देखता है तो वास्तव में नाना नहीं बल्कि कर्स ही होता है, यानी वहाँ पर नाना होती ही नहीं है। फिर वह चेक करती है सारे कप्स इधर उधर बेच कर, लेकिन उनमें नाना ही नहीं होती है। आखिरकार पूरी रात ढूंढने के बाद सुबह हो जाती है और वह शिनजी को लेकर वापस आ जाती है। जब वापस जा रही होती है तो उस पर नाना अटैक करती है और कहती है हाय स्वीटी, और वह उसकी जेब से कुछ निकाल लेती है। मैं कहती है ये देखो असलियत ये है ना शिनजी को कंट्रोल करने की। मैंने रात में जब तुम पर अटैक किया था तो तुमने अपने नेकलेस के बजाय अपनी जेब को यानी पॉकेट को प्रोटेक्ट किया था। इससे मुझे पता चल गया कि जो नेकलेस है वह शिनजी का नहीं है बल्कि ये है ना। मैं कहने लगती है तुम मुझे प्लीज़ भाई जाने दो, मैं कुछ भी करूँगी तुम्हारे लिए। मैं कहने लगती है तुम इसे लेना चाहती हो तो शिनजी को लेकर मेरे साथ में आ जाओ। सीन चेंजर को दिखाते हुए क्लिप पर पहुंच गए होते हैं जहाँ पर वह उसे लेकर खड़ी होती है और कहती है मैं इसे नीचे डाल दूँगी। वो उसे भीख मांगने लगती है, कहती है प्लीज़ मुझे बैग दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी बल्कि तुम्हारी हेल्प भी करूँगी। वह कहने लगती है ऐसा है क्या। फिर और तो ये को पूछने लगती है वैसे एक बात था तुम अगर उस खिड़की से निकल के कैसे, मतलब रूम से, बिकॉज तुम खिड़की से निकल नहीं सकती थी और इस तरह से गेट तो बनता है ना। वह कहने लगती है मैं आराम से सामने वाले गेट से निकल के गई थी। वह कहती थी कैसे हो सकता, मैं खुद ही उसे ब्लॉक करके गई थी और वह लॉक ही था। वह कहने लगती है बहुत आसानी से, वह जो कुंडी थी तुमने देखा था वह मैंने उस पर केवल टेप लगा दी थी स्क्रू निकाल कर, और आसानी से मैंने दरवाज़ा खोला और वह खुल भी गया और मैं अंदर बंद हो गई थी इसलिए प्रिटेंड करने के लिए, बिकॉज अंदर ही मुझे सबसे ज़्यादा सेफ था और तुम्हारे जाने के बाद मैं आसानी से बाहर निकल आई। नाना कहने लगी तुम ही हो जिसने कि मुझे अपनी सारी वीकनेस बताई और मुझे वीकनेस पता भी चल गई सारी, और दिन में तुम कुछ कर नहीं सकती हो, तुम बिल्कुल वीक हो। अभी मेरे पास काफ़ी अच्छा मौका है और तुम ही हो ना जिसने कि शिनजी को मारा है ना। वह कहने लगती नहीं, यानी वह जानबूझकर उसे इस तरह से घुमा रही होती है जिससे कि वह खुद को ही टूट जाए अंदर से। अब इससे उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, काफ़ी बातें ऐसी कहती तूने शिनजी को मारा इसलिए तुम उसे कंट्रोल कर रही हो, बिकॉज शिनजी नहीं था जो कि तुम्हें परेशान करता था ना। उस रात भी उस थिएटर में उसने तुम्हारे ऊपर टी वगैरह गिराई थी है ना, जैसे कि तूने बताया था पहले लगती है नहीं पैसा नहीं है, मैं सच में वहाँ पर गई थी। वे कहने लगती मुझे तुम्हारी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वह तभी अपनी एक निडल निकालती है और उसके पीछे से स्टैप कर देती है और यानी उसका खेल ख़त्म। यानी कहीं तब तक वह 4 लोगों को शायद मार सकती है ना, चुकी है ना। तुम्हें बताओ 4 लोगों ही तो मारा है ना। और फिर यूके का जो कर्स होता है लाश होती है उसे भी उस पहाड़ी से नीचे फेंक देती है और सोचने लगती है आखिर शिनजी के जो कर्स है उसका क्या करना चाहिए, बिकॉज उसमें से अब बदबू आनी शुरू हो गई होती है। फिर तभी वह चली जाती है जंगल में और बहुत सारे कर्स पड़े होते हैं और बस सोचती है मुझे क्या प्लान बनाना चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आती है तो दिखाया जाता है इधर जो हायरी होती है, मतलब कायोरी होती है, वो पर स्नेक पकड़ रही होती है। पीछे से आती है और कहती है कायोरी तुम क्या कर रही हो। वे एकदम शौक रह जाती है, वे कहने लगती है ओ मैं इसे इंसेक्ट खाती हूँ जिससे कि मैं अपनी पावर से यूज कर पाती हूँ टेलीपोर्टेशन वाली, और हब को भी पसंद है। फिर कहती है ओ ऐसा है क्या। तो ये कहने लगती है वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। नाना बताती है कि मैं बस ऐसे घूमने आई थी किसी के साथ में। फिर कहती है ओ ऐसा है क्या। फिर तभी ये पीछे घूमती है तो अचानक से नाना उसके पीछे एक निडल से अटैक करती है और कहती चलो अपने सेल फ़ोन का मुझे पासवर्ड बताओ तो मैं इसका पॉइजन का एंटीट्यूड बता दूंगी तुम्हें। वह नहीं बताती लेकिन फिर आखिर बता दी थी पासवर्ड, लेकिन उसको मतलब एंटीट्यूड नहीं देती और आखिरकार जो हकाई हो रही थी वह मारी जाती है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है आई होती है एक रूम में जहाँ पर खिड़की देखती है उसे खोलती है और फिर कुछ प्लानिंग करती है, कुछ चीज़ें जो उसकी होती हैं यानी उसकी जो कॉन्टैक्ट लेंस होती हैं वो स्वतः वहीं पर रख देती है उसी डेस्क पर, जो कि शायद मेरे ख्याल से कायोरी की रूम में है। फिर वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया था कुयोयो वह मुझसे मिलता है, यानी कहें तो नाना, और वो पूछता है यूका भी आज नहीं आई है तो क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है। तो वह कहने लगती है मारी गई मेरी वजह से रोने लगती है। वह कहती है मेरे साथ में आओ मुझे कुछ बताना है। वो कुछ और लोगों को भी लेकर आ जाती है साथ में, पहुँच जाते हैं उसी क्लिप पर वो बताने लगती है कि यूका थी वही नेक्रोमांसर थी, यानी कहीं वही लाशों को कंट्रोल करती थी और उसने ही शिनजी को मारा था उसे कंट्रोल कर रही थी, और मुझे इसका सीक्रेट पता चल गया तो मैं लोगों को बताने वाली थी इसलिए उसने मेरा पीछा किया इतने सारे कर्ज के साथ में, और आखिरकार फिर वह इस बात से बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं गिल्टी मान रही थी और यहाँ से जंप कर दी और मारी गई। फिर क्या लगता है ऐसा है क्या। फिर कहने लगती है उस फायर वाले बंदे से ही क्या तुम इसकी जो शिनजी का कर्स उसे जला सकते हो कर्स को। वह कहने लगती है क्या मैं ही क्यों। तो वह कहने लगती है क्योंकि मैं सुन सकती हूँ उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, इससे उसे मुक्ति मिलेगी। वह कहता है ठीक है जला देता है। वे जंगल में आते हैं बहुत सारे कर्स पड़े होते हैं, बताती है यहाँ पर भी बहुत सारे हैं जो कि मेरा पीछा करती यहाँ पर आए थे और दिन में पावर यूज़ नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर पड़े हैं। वो उनको भी जला देता है
सीन चेंज होकर दिखाया जाता है, वो लोग आ गई होती हैं इस मतलब डॉर्म के पास में, जो गर्ल्स का डॉर्म होता है वहाँ पर। फिर तभी वहाँ पर सब लोग बात करो इसी बारे में, आखिर किस तरह से वे जो युका है मरी है। अभी भी सस्पेक्ट होता है कोई का, तो वो जा रहा होता है केवल हिरागी नाना पर। नाना से कहते हैं तुम सब लोग तो जाओ, मुझे नाना से कुछ बात करनी है। और वह पूछता है आखिर तुम बताओ, जब भी किसी का भी मर्डर होता है तो तुम ही सबसे पहले वहाँ पर क्यों मिलती हो, तुमने मर्डर किया है ना, तो बताओ जब वहाँ पर युका का मर्डर हुआ था तो तुम क्या कर रही थी, है ना, जब उसने जंप की थी तो वहीं पर थी ना, तुम क्या कर रही थी। वही कहने लगती है, लेकिन तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। दिखाया जाता है वे बात छोड़कर सीधे चले जाते हैं अंदर, जहाँ पर ये पहुँचते हैं कायोरी के रूम में। जहाँ उसकी लड़की होती है, एक बार चिल्लाती है और कहती है ये क्या। देखते तो वहाँ पर कायोरी की लाश पड़ी होती है, इसकी आँखें बहुत ज़्यादा खुली होती हैं। वे देखता है तो जो मिचरी होती है उसे रील करने जाती है, तो क्यों रोक देता है और कहता है पता नहीं कैसी मरी, डेंजरस हो सकता है। वह पूछता है लड़की से क्या हुआ, तो बताती जब मैं यहाँ पर आई तो मर चुकी थी। वे तभी दिखाया जाता है अपने कुछ ग्लव्स पहनता है और चेक करता है, फिर उसके कॉन्टैक्ट लेंस पर मतलब नज़र जाती है तो उसे अंदर ड्रॉप होता है कुछ लिक्विड सा, उसे पी लेता है जो उसके अंदर पॉइजन होता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर तभी कुछ टाइम बाद खुद को हील कर लेता है, यानी कहीं तो उसे कुछ नहीं होता पॉइजन से। लेकिन नाना सोचने लगती है पॉइजन से इसे कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा इसे मारने के लिए। और तभी कुछ टाइम इस तरह से छानबीन करता है और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर तभी ये पूछती है नाना है हाबू के बारे में क्या तुम्हें उसके बारे में पता है, उसकी एबिलिटी क्या है। तो मिचरी बताती है कि उसकी एबिलिटी है पॉइजन बनाना, अपने सेल भी ऐसे पॉइजन बना लेती है। और वैसे हाँ, नाना ये क्वेश्चन इसलिए कर रही है बिकॉज मिचरी ने पूरी लिस्ट दे दी अगर किसकी क्या एबिलिटी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जानबूझ के यहाँ कर रही है। फिर तभी कोई कहता तो हो सकता है हाबू ही किलर है, चलो चलते हैं। अब इसके रूम में जाकर चेक करते वहाँ पर नहीं होती है। तभी क्यों कहता तो मैं जा रहा हूँ वापस कि कोई मतलब कायोरी के रूम में चेक करने। वे कहने लगती है लेकिन क्यों, क्या हमें हाबू को नहीं ढूंढना चाहिए। वे कहता है कल सुबह क्लासेस में मिल ही जाएगी। पहुँच जाते हैं इस रूम में। फिर तभी वे कहता है सब कुछ सोचने के बाद है तुम लोग तो फ्रेंड थे है ना, मतलब कायोरी और नाना तुम लोग फ्रेंड थे है ना। वे कहने लगते क्या हम लोग फ्रेंड थे, शौक रह जाती है अपने क्वेश्चन को ये जवाब देकर ही। वह अपने जवाब से पहचानने लगती है क्योंकि वह सोचने लगती है कि क्यों इंसान नोटिस कर लिया जब हम पहली बार आए थे तो मैंने खिड़की खोली थी, जब उसको मतलब उसने पॉइजन पिया था तो मैंने खिड़की खोली थी और बिना झिझक के मैंने लेफ्ट साइड पे खोल दी, जैसे कि मुझे पता हो आखिर कैसे खोल दी है, इसलिए वो मुझ पर सस्पेक्ट कर रहा है। फिर तभी वह कहने लगती हाँ बस मैं एक बार उससे मिलने यहाँ पर आई थी। वे कहने लगता है वो ऐसा है क्या। फिर सोचने के बाद कहता तुम ही किलर हो है ना, तुमने उन लोगों को मारा है, तुमने भी कायोरी को मारा था और यहाँ पर आकर तुमने उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पॉइजन डाल दिया था है ना। लेकिन दिखाते मिचरू फ़ोन निकाल के लाती है कायोरी को और कहती है देखो वह किलर नहीं है, वह ऐसा क्यों करेगी आखिर, देखो यहाँ पर उसमें कुछ टेस्ट है। वो पढ़ती है और कहती है देखो 3:04 पे टेस्ट किया है जो कि क्यों कायोरी ने किया है ना, तो आखिर वह उस टाइम तो हमारे साथ ही ऐसा कैसे कर सकती है। तो वह कहने लगता है बिकॉज वह वहाँ पर थी तो उसके साथ में वह फ़ोन था उस टाइम भी, उसने उस टाइम रखा नहीं था फ़ोन, अपने पास में लेकर घूम रही थी। वह कहने लगती लेकिन मैं उस टाइम इतना लंबा मैसेज कैसे टाइप करूँगी। तो वह कहता क्योंकि तूने पहले टाइप कर लिया था लेकिन हमारे जब साथ थी तो तुमने उसके बाद सेंड कर दिया, इसलिए तुम बार बार अपनी जेब में भी हाथ डाल रही थी है ना। वह कहने लगते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वह कहने लगता है ठीक है मुझे तुम्हें चेक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं और कहते हैं आखिर क्या हुआ। तो वह कहता है कि अभी मैं सब लोगों को बताता हूँ आखिर जो किलर है कायोरी की वो कोई और नहीं तुम्हारी लीडर है, यानी कि नाना। और वह कहता है मुझे तुम्हें सर्च करना, उसे सर्च करने लगता है। इसी के साथ में ये पार्ट तो ये खत्म होता है, तो लास्ट पार्ट में हम पूरी सीरीज एक्सप्लेन कर देंगे। एक पार्ट और बचा है इसका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। मिलते नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय सायोनारा। तो आखिर सीरीज कैसी लग रही कमेंट करके बताओ। फेसबुक पर ज्वाइन कर लो जहाँ पर किल सोल लेवलिंग स्टार्ट कर दिया। मिलते नेक्स्ट एपिसोड, गुड बाय।